बैंकों का मुआशरे पर कंट्रोल कैसे होता है? बैंक पैसे कैसे कमाते हैं और सूद की मदद से कैसे पूरे मुआशरे को कंट्रोल कर लेते हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूद के खिलाफ ही क्यों ऐलान जंग कर रखा है? क्या वाकई बैंक जमा शुदा रकूम से कारोबार भी करते हैं और कोई इस्लामी बैंकिंग सिस्टम भी है जैसा कि मिज़ान बैंक के हवाले से दावा किया जाता है? ज़रा इस मिसाल को समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटे से गांव का तस्वर कीजिए जो बिल्कुल दुनिया से कटा हुआ हो। वहाँ एक शख्स दुकान खोल कर बैठ जाता है कि ये बैंक ये लोगों की रकम जमा करता है और कर्ज भी देता है, नीज़ जमा शुदा रकम पर मुनाफा सूद भी देता है, आपकी जमा पूंजी महफूज रखने की ज़मानत भी देता है। ये सुनकर एक शख्स आकर बैंक में 100 रुपये जमा कराता है तो बैंक उसका खाता खोलकर उसके पैसे अपने पास रख लेता है। उस शख्स को एक चेक जारी करता है कि अब आपकी रकम महफूज हो गई, जिस पर आपको माहवार 1 रुपया मुनाफा सूद भी मिलेगा और हमारी जारी किए गए चेकों में से आप अपना लेन देन भी कर सकते हैं। अब हर तरह से आपको सहूलत होगी। वो शख्स जाता है तो एक और शख्स आता है, मैंने रकम जमा नहीं करानी बल्कि मुझे 100 रुपया कर्ज चाहिए। बैंक कहता है ठीक है, हमारे पास इतनी रकम मौजूद है, हम आपको कर्ज देते हैं। उसके बदले में आप हमें कम अज़ कम 200 रुपये की ज़मानत फराहम करें जो आपकी ज़मीन, घर या किसी और असासे की शक्ल में हो, और हम आपसे इस पर 2 रुपये माहाना सूद भी लेंगे। बैंक उसको पहले शख्स की जमा कराए गए 100 रुपये दिखाता है कि हमारे पास कैश पड़ा हुआ है। वो शख्स राज़ी हो जाता है, अपनी ज़मीन गिरवी रख लेता है और तब बैंक उसको कर्ज जारी करता है। लेकिन साथ ही बैंक एक पेशकश भी करता है कि भाई इतनी बड़ी रकम क्या आप घर में रखेंगे या साथ लेकर फिरेंगे? ये तो गैर महफूज है, हम आपका अकाउंट खोलते हैं, आप इसमें पैसे जमा कराएं और हमसे चेक बुक ले जाएं जिस पर आप लेन देन करें, बल्कि हम आपको इस पर माहाना 1 रुपया मुनाफा सूद भी देंगे। वो राज़ी हो जाता है और उस बैंक में एक और खाता भी खुल जाता है। असल रकम बैंक में ही पड़ी रहती है और एक शख्स मकरूज हो जाता है। इस वक्त बैंक पराई रकम पर 2 रुपये सूद वसूल कर रहा है और 2 रुपये ही जारी कर रहा है। यूँ ना नुकसान हुआ ना फ़ायदा। लेकिन वो शख्स बाहर जाकर बताता है कि बैंक कर्ज दे रहा है तो ये सुनकर 10 लोग और आ जाते हैं। सबको बैंक कर्जा जारी करता है, सबको अकाउंट खोल कर देता है, सबको वही 100 रुपये दिखाता है और किसी से ज़मीन, किसी से घर, किसी से गाड़ी, किसी से सोना गिरवी रख लेता है। बैंक ने एक शख्स से 100 रुपया लिया लेकिन उसको 10 लोगों को बतौर कर्ज जारी किया। कैश किसी को नहीं दिया, सबको चेक बुक दी। 10 लोगों से फी कस 2 रुपये सूद के हिसाब से कुल 20 रुपये माहाना वसूल कर रहा है, जबकि उनके पैसे रखने के और फी कस 1 रुपया सूद के हिसाब से कुल 11 रुपये जारी भी कर रहा है। यूँ बैंक को 9 रुपये बच रहे हैं, साथ ही वो आधा मुआशरा बैंक के पास गिरवी भी जमा हो चुका है। ये बैंकिंग सिस्टम का मुख्तसर तरीन और सादा खुलासा है और दुनिया का हर बैंक ऐसे ही कमाता है। बैंक थोड़े पैसे रख कर ज़्यादा लोगों को कर्जा जारी करता है जिसको फ्रैक्शनल रिज़र्व बैंकिंग कहते हैं। पाकिस्तान में भी बैंक यही प्रैक्टिस करते रहते हैं। दुनिया का कोई बैंक कारोबार नहीं करता बशमूल मिज़ान बैंक या इन तमाम बैंकों के जिनको इस्लामी बैंक कहा जाता है। वो एक छोटा सा फ्रॉड ये करते हैं कि माहाना मुनाफा कम ज़्यादा करके ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि किसी कारोबार की कमाई आ रही है, लेकिन अगर उनकी सालाना औसत निकालें तो बाकी बैंकों के बिल्कुल बराबर होती है। अब ज़रा दोबारा उस गांव की तरफ जाएं। उस गांव के सारे लोग जो कर्ज ले चुके हैं अपना कुछ ना कुछ गिरवी रखवा चुके हैं। नतीजे में तकरीबन वो सारा गांव बैंक के पास गिरवी है। अदायगी में ताख़ीर की सूरत में बैंक लोगों की चीज़ें ज़ब्त करता रहता है। गांव में वसाइल इतने ही थे लेकिन बैंक ने अपने चेक जारी करके ज़र की मिकदार बढ़ा दी जिससे पूरे गांव में लोगों की कुव्वत ख़रीद मसनूई तौर पर बढ़ गई है।
جس سے ایک زبردست مہنگائی اور افراط زر نے جنم لیا۔ جو لوگ اس بینک کے قرضوں پر کاروبار کر رہے ہیں وہ مسلسل بینک کے رحم و کرم پر ہیں، اور بینک ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ان سے جو چاہے منوا سکتا ہے۔ یہ ہے بینک کا خوفناک اور مخروب چہرہ، جو سود اور فراڈ کے ذریعے معاشرے کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ دنیا کے تمام بینکوں کے آخری سرے پر صہیونی بینکار بیٹھے ہیں، جنہوں نے اپنے اس شیطانی سسٹم کے ذریعے امریکہ سمیت دنیا کے تمام بڑے ممالک اور کاروباری اداروں کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ آپ مدینہ میں کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کھجوریں خریدیں تو کسی نہ کسی شکل میں امریکہ میں بیٹھے ساہوکار کو اس کا حصہ پہنچ جاتا ہے۔ بینک نے زر کا کنٹرول لینے کے بعد دنیا بھر میں بڑی بڑی صنعتیں قائم کرائیں، میڈیا پر کنٹرول حاصل کیا۔ اس وقت دنیا کا 96% میڈیا بینک کنٹرول کر رہا ہے۔ مزدور کم پڑا تو وہ وومنز لیب کے نام سے کام کرنے کے لیے عورت کو باہر نکالا۔ تعاشات بڑھا کر گھر کے ہر فرد کو کمانے پر مجبور کیا۔ نتیجے میں فیملی سسٹم تباہ ہوا۔ دنیا میں اس وقت جتنا بھی فساد برپا ہے، بشمول جنگیں، ماحولیاتی آلودگی، بیماریاں، موسموں کا خوفناک تغیر، معاشروں میں بڑھتی ہوئی فحاشی، گلوبل وارمنگ، حتیٰ کہ سورج کی روشنی متاثر ہونے یا اوزون کی تہہ کو نقصان پہنچنے کے پیچھے بھی بینکنگ سسٹم یا آسان الفاظ میں سود ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سود کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے۔ مجھے ان علماء سے شدید نفرت ہے جو اسلامی بینکنگ کے نام سے سود کے اس کاروبار کو حلال کر رہے ہیں۔ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے وہ کاروبار دکھا دیں جن سے میزان بینک یا اس ٹائپ کے دوسرے بینک پیسے کما کر لوگوں کو منافع دیتے ہیں۔ اگر اسلامی بینک ہو سکتا ہے تو اسلامی شراب خانہ بھی تو ہو سکتا ہے، کیونکہ بہرحال سود شراب پینے سے کہیں زیادہ بڑا